हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौभिक कौर और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करके आप पैसा बना सकते हैं उसमें गाइड करता हूं और ट्रेन करता हूं। और इसके साथ साथ ये भी समझाता हूं कि कैसे आप किसी स्टॉक को एनालिसिस कर सके। तो अभी फिलहाल मार्केट में एक न्यूज़ चल रहा है कि ऑयल का प्राइस बिलो जीरो हो गया है, मतलब वो नेगेटिव में चला गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पास आप जाएंगे ऑयल खरीदने तो वो आपको बदले में पैसा देगा? क्या ऐसा है? तो चलिए इस वीडियो में हम उसी को समझेंगे कि ऑयल का प्राइस नेगेटिव हुआ है तो इसका मतलब क्या है और क्यों ये हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग देखे हैं कि फिलहाल में मार्केट में जो सिचुएशन है उसमें ऑयल का प्राइस नेगेटिव दिखा रहा है। तो ये क्यों है? देखिए दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि कुछ फ्यूचर्स के ट्रेड होते हैं और फ्यूचर ट्रेड जो होता है उसमें से एक स्ट्राइक प्राइस होता है और उस लेवल पे कॉल और पुट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑयल का प्राइस नेगेटिव गया है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। और यहाँ पे सिर्फ ये जून का जो एक्सपायरी है वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि ये सिचुएशन आया है, उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि क्यों ये सिचुएशन मार्केट में आया है। तो देखिए, जो ऑयल का जो स्टॉक्स था, मतलब ऑयल जो है वो तो कहीं पे स्टोर करके रखा जाता था। तो ऑयल का जो स्टोरेज का जो जगह था वो सब ऑलमोस्ट फुल हो गया है। तो जो बायर्स थे वो लोग चाह रहे थे कि अपना अपना ऑयल का जो उन लोगों का स्टॉक है वो सब सेल कर दें, क्योंकि अगर ऑयल उन लोगों को स्टोर कर रखना पड़ेगा तो यहाँ पे उन लोगों को जगह की बहुत कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे उन लोगों को स्टोरेज में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए जो बायर्स थे वो लोग क्या किया, सब अपना माल बेच रहा था। तो माल बेचते बेचते क्या हुआ, मार्केट में डिमांड एकदम जीरो हो गया, मतलब कोई खरीदने वाला नहीं था लेकिन बेचने वाला सब था। तो इसीलिए मार्केट धड़ाक से बहुत नीचे आया और वो प्राइस निगेटिव में आ गया है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये लाइफ में पहली बार हुआ है कि कोई फ्यूचर का प्राइस नेगेटिव में गया है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन यही था कि स्टोरेज का जो है उसका प्रॉब्लम था और मार्केट में बायर नहीं थे, सिर्फ सेलर थे। और क्यों सेल करना चाहते हैं ये चीज भी शायद आप लोग समझ गए हैं कि उन लोगों को स्टोरेज का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसीलिए उन लोगों को मार्केट में डिमांड का प्रॉब्लम हुआ और इसीलिए ऑयल का प्राइस एकदम नीचे आया है। तो आप लोगों में से किसी को मन में शायद ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि ऑयल मैं खरीदूंगा तो बदले में पैसा भी देगा और स्टोरेज का देगा। देखिए दोस्तों, जरूर ये होगा। ठीक है, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि ऑयल का जो कैरिंग है फिर उसका जो स्टोरेज है, तो आपको यहाँ पे ऑयल का जो बैरल है उसे घर में स्टोर करके रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ऑयल सिर्फ स्टोरेज जगह पर ही रखा जाता है, आप ऐसे अपने घर में या कहीं पर रख नहीं सकते। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे कि ऑयल का जो प्राइस नेगेटिव में आया है तो इसके वजह से कौन कौन कंपनी या सेक्टर को इफेक्ट हो सकता है। तो देखिए, जैसे रिफाइनरीज हो गया या फिर ऑयल के जो क्रूड ऑयल में काम करता है या पेट्रोलियम में काम करता है, ऐसे कंपनियों का थोड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर उन लोगों के पास पहले का कोई स्टॉक या फिर क्रूड ऑयल का जो स्टोरेज है वो रहेगा तो वो लोग को हायर प्राइस में खरीदा होगा, लेकिन मार्केट में प्राइस अभी डाउन हो गया तो उन लोगों को शायद एक दो महीना लॉस में रन करना पड़े। जैसे कि हम कंपनी बोल सकेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोलियम या एचपीसीएल या फिर इंडियन ऑयल, ऐसे कंपनियों का एक दो महीना लॉस हो सकता है। तो आप लोगों के मन में शायद ये भी अभी क्वेश्चन जाग रहा है कि तो किसी कंपनी का फायदा भी तो हो सकता है जैसे किसी का लॉस हो सकता है। तो हाँ बिल्कुल दोस्तों, फायदा हो सकता है। यहाँ पे जो कंपनी टायर्स बनाता है, ठीक है, जैसे एमआरएफ हो गया, मिशलिन हो गया, एपोलो टायर्स हो गया, ये सब टायर कंपनी जो है उन लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है इस ऑयल के प्राइस गिरने से। और यहाँ पे और एक सेक्टर है जहां पे थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है, वो सेक्टर है एयरलाइंस का। क्योंकि दोस्तों, एयरलाइन सेक्टर में जो फ्यूल यूज होता है वो भी वो पेट्रोलियम या फिर ऑयल जो है उसी से बनता है, गैसोलीन, तो उससे यूज होता है। तो यहाँ पे जैसे स्पाइस जेट या फिर इंडिगो, इन सब कंपनी का थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात है, क्योंकि कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक कभी फैला हुआ है तो इसके वजह से लॉकडाउन चल रहा है और इसके वजह से जो एयरलाइन सेक्टर है वो बहुत ही मतलब डाउनफॉल हुआ है। तो यहाँ पे उन लोगों को प्रॉफिट होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लॉजिकली उन लोगों को प्रॉफिट होना चाहिए था अगर पूरा मार्केट ओपन रहता। लेकिन यहाँ पे उन लोगों को थोड़ा
बहुत प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा अकॉर्डिंग टू मी। देखिए ये दोस्तों गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैं चीज़ें प्रेडिक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, और जो मैं फैक्ट्स है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, समझाता हूं, ताकि आप लोग भी डिसीजन ले सके कि क्या मार्केट में जो मैं बोल रहा हूं वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या फिर किसी चीज में आप लोग अपना जो व्यू है वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे जो कुछ पता नहीं है वो आप लोगों से मैं सीख पाऊं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सब समझाता हूं। तो अभी आप लोग देखिए कि कौन सा सेक्टर में इन्वेस्ट करना ठीक होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं जिस जिस कंपनी का नाम लिया वो सब कंपनी का नाम सिर्फ एडुकेशनल पर्पस के लिए था। यहाँ पे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन ये सब नहीं है, और मैं खुद भी इस सब कंपनी में अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ये मैं आप लोगों को इस वीडियो बनाने का पीछे एक ही मोटिव था कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ऑयल का प्राइस नेगेटिव जाने का मतलब क्या है। और मैं यहाँ पे ये बात भी बोल रहा हूँ कि अगले 1-2 महीने में ऑयल का प्राइस और स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा। ऐसा है नहीं है कि ऑयल का प्राइस नेगेटिव ही रहेगा। और अगर आप लोग के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हम लोग को इंडियन इकोनॉमी में उसका इफेक्ट दिखेगा, क्या हम लोग को पेट्रोल पंप पे ऑयल 40 रुपया में मिलेगा, तो दोस्तों नहीं। देखिए इंडिया में ये सब नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑयल के ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाता है। तो इसी वजह से हम लोग को ऑयल 40 रुपया में मतलब नहीं मिलेगा। पेट्रोल जो है वो 40 रुपया में नहीं मिल सकता, ठीक है। अभी मान लीजिए कि वर्ल्ड में पेट्रोल का दाम या डीजल का दाम कम हुआ है, लेकिन इंडिया में उसका इफेक्ट अभी नहीं दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मेनली था, और ऑयल का डाउन होने का रीजन यही था कि यहाँ पे स्टोरेज का बहुत प्रॉब्लम है, तो इसीलिए बायर नहीं है सिर्फ सेलर है, तो इसीलिए ऑयल का प्राइस बहुत ही गिरा है। ठीक है दोस्तों, तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया है। तो अगर आप लोगों को मन में कोई भी डाउट है फ्यूचर रिगार्डिंग या फिर स्टॉक रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक